Namaste friends, this is Tarun Kumar Das working in Kendriya Vidyalaya Koraput. Welcomes all of you for today's mathematics class. And today's topic is area and its boundary. It is part 1 of class 5 mathematics. Friends, this is the 11th chapter of class 5 mathematics. Very easy and very enjoyable chapter. Friends, we have already studied about how many squares chapter in class 5 mathematics, and this is quite related to that chapter. So let's start the lesson area and its boundary part 1. Friends, after watching this video, we are going to achieve the objectives, and they are: number 1, knowledge about area, knowledge about perimeter, and solve problems related to area and perimeter. इसका मतलब एरिया के बारे में जानकारी मिलेगी, पेरीमीटर के बारे में भी जानकारी मिलेगी, उसी के साथ साथ हम एरिया और पेरीमीटर से जुड़े कुछ सवालों को भी हल कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एरिया एंड इट्स बाउंड्री। So let's whose slice is bigger? Parth and Ginny bought aam papad, that means dried mango slice, from a shop. Their pieces looked like this. This is piece A and this is piece B. Both could not make out whose piece was bigger. दोस्तों, पार्थ और गिनी दोनों आम पापड़ खरीदे और आम पापड़ खरीदने के बाद उनका पीस ऐसे दिख रहा है, पीस ए और पीस बी। अब इन दोनों में कंसिडरेशन किया गया कि किसका पीस ज्यादा बड़ा है। तो क्या आप पता लगा सकते हैं किसका पीस ज्यादा बड़ा है? ऐसे देखने से तो पता नहीं चलता है कि किसका पीस ज्यादा बड़ा है। हम किसका पीस ज्यादा बड़ा है पता लगाने के लिए चलिए पढ़ते हैं कुछ और। Whose slice is bigger? Here, a friend of Parth and Ginny showed one way using small squares. एक दोस्त जो है पार्थ और गिनी का, उन्होंने एक तरीका बताया कि अगर इस हर एक स्लाइस को एक एक स्क्वायर के अंदर बांट दी जाए तब हम पता लगा सकते हैं कि किसका स्लाइस ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, स्क्वायर के अंदर डिवाइड करना, इसका ये मतलब है हम स्लाइस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट स्क्वायर को बना देंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे वहां पे। अब ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो स्लाइस ए का एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्लाइस बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उन दोनों के बाद अभी पता चल जाएगा किसके एरिया ज्यादा बड़ा है। The length of piece A is 6 cm. So 6 squares of side 1 cm can be arranged along its length. जैसे कि इस स्लाइस का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो इस 6 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे करके 6 स्क्वायर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं उसके लेंथ वाइज। और ठीक उसी तरह इसका विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हम विड्थ वाइज इसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना ड्रॉ कर सकते हैं? 5 ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी टोटली कितने स्क्वायर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? लेंथ वाइज 6 और विड्थ वाइज 5। ऐसे करके अगर पूरे स्लाइस के अंदर स्क्वायर ड्रॉ कर दी जाए तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हम 30 स्क्वायर्स, यूनिट स्क्वायर्स हम ऑल टुगेदर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि इसका एरिया जो है, स्लाइस ए का एरिया जो है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ पीस ए इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी चलते हैं पीस बी का एरिया कितना पता लगा सकते हैं। यह आपके सामने है पीस बी, और इस पीस बी में आप देख सकते हैं इसका एरिया जो है 11 सेंटीमीटर है। तो हम 11 स्क्वायर्स इसके लेंथ वाइज ड्रॉ कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए लेंथ वाइज इसका 11 स्क्वायर्स हो गया। और आपको ये पता है कि इसका विड्थ जो है 3 सेंटीमीटर है, तो हम विड्थ वाइज भी 3 स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर हम कितने स्क्वायर ड्रॉ करेंगे? ऐसे ऑल टुगेदर अगर ड्रॉ कर दी जाए स्क्वायर तो टोटल स्क्वायर्स बन जाएगा 33 स्क्वायर्स। आप काउंट कर सकते हैं, 1 स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर लेंथ वाइज 11 और विड्थ वाइज 3, 11 into 3 इक्वल टू 33 स्क्वायर्स अरेंज हो सकता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि स्लाइस बी, दैट मींस पीस बी, इसके एरिया बन गया आपके सामने 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ पीस बी इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी आपके सामने सवाल है, हु हैड द बिगर पीस?
हाउ मच बिगर, किसके पास ज्यादा बड़ा पीस है, ये तो पहले से पता लगाना था हमें। अभी हम पता लगाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पीस ए का एरिया और पीस बी का एरिया दोनों पता लगा चुके हैं। तो पता लगाइए किसका पीस बिगर है। द एरिया ऑफ पीस ए इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ पीस बी इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्लाइस B इज बिगर देन स्लाइस A। अब पता चल गया कि स्लाइस B जो है वो स्लाइस A से बड़ा है क्योंकि इसका एरिया 33 है और उसका एरिया 30 है। तो अभी पता लगा ये कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा है ये। तो डिफरेंस अगर कैलकुलेट कर दी जाए 33 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं स्लाइस B इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बिगर देन स्लाइस A। नाउ कवर विथ स्टैम्प्स, ये और एक एक्टिविटी है जहां पर एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर आपको इसी तरह छोटे छोटे स्टैम्प्स में कवर करना है। तो कितने स्टैम्प से हम कवर कर सकते हैं और इससे जुड़े कुछ सवाल है जिसको हम हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। एक स्टैम्प का एरिया जो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ये स्टैम्प आपको दिख रहा है स्क्वायर साइज है और आपको पता लगाना है कि कितने ऐसे स्टैम्प्स लेकर हम एक पूरे के पूरे जो बड़ा रेक्टेंगल येलो रेक्टेंगल है इसमें कवर कर सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं, लेट्स फाइंड आउट। मेजर द येलो रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, येलो रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये लेंथ मिल गया आपको 14 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं इट इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हमें पहले से पता है द एरिया ऑफ स्टैम्प इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर साइज है स्टैम्प और इसका एरिया 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली इसका साइड जो है 2 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ दिस स्टैम्प इज 2 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ये पूरा का पूरा लेंथ जो है बिग रेक्टेंगल का 14 है। तो इस तरह का 2 2 करके कितना सजा सकते हैं हम, 7 स्टैम्प्स सजा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सो 7 स्टैम्प्स कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ। ठीक उसी तरह चलिए हम सजा देते हैं, देखते हैं कितना स्टैम्प्स हो रहा है। ये हो गया आपके सामने 7 स्टैम्प्स, टोटली स्टैम्प्स मिला के 7 स्टैम्प्स हो गया। ठीक उसी तरह हाउ वाइड इज द येलो रेक्टेंगल, ये जो बड़ा रेक्टेंगल आप देख रहे हैं येलो रेक्टेंगल, इसका विड्थ कितना है, इसका चौड़ाई है, ये देखिए आपके सामने 8 सेंटीमीटर है। अगर 8 सेंटीमीटर है तो हम विड्थ वाइज कितने स्टैम्प अरेंज कर सकते हैं 2 2 करके, ऑब्वियसली 4 स्टैम्प्स हम, वाइड 8 सेंटीमीटर है तो 4 स्टैम्प्स हम अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए अरेंज कर लीजिए, ये बन गया आपका, देखिए 1 2 3 4। लेंथ वाइज हमने 7 ले लिया और विड्थ वाइज हमने ले लिया 4 स्टैम्प्स, तो टोटली ऑल टुगेदर कितना हो गया 28 स्टैम्प्स हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए आपको कितने स्टैम्प्स की जरूरत है। तो पता लगाते हैं अभी, ये देखिए मैं कवर कर रहा हूं, इसके अंदर स्टैम्प्स इस तरह अगर कवर कर दी जाए एक एक स्टैम्प्स को, तो ये टोटली देखिए हर एक 4 लाइन बन रहा है और एक एक लाइन में 7 स्टैम्प्स है, तो टोटली हो गया 28 स्टैम्प्स। तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 28 स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है, एक है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जैसे कि 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर सकते हैं, नहीं तो फिर चलिए पता लगाते हैं, एक स्टैम्प का एरिया आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होगा, एक स्टैम्प का एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और आपको टोटली कितने हैं, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 28, क्योंकि आपके पास 28 स्टैम्प्स है तो आपको मिल जाएगा टोटली 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम पता लगा सकते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर बनेगा 14 + 14
प्लस 8 प्लस 8, दैट मीन्स सारे के सारे साइड्स को अगर ऐड कर दी जाए तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट हो सकता है। 14 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम पता लगाएंगे, यहाँ पे अभी टोटली आया 44 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 148। 148 में प्रैक्टिस टाइम में आपके लिए क्वेश्चंस है A to F। तो चलिए सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, Arbaj plans to tile his kitchen floor with green square tiles. Each side of the tile is 10 centimeter. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide. How many tiles will he need? तो इसका सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स टाइल, और एरिया ऑफ ईच स्लाइड और एरिया ऑफ ईच टाइल हम कह सकते हैं 10 into 10 इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द किचन इक्वल टू 220 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ द किचन इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अगर हम पता लगाएंगे कि एरिया ऑफ द किचन कितना होगा, ऑब्वियसली लेंथ इंटू विड्थ, 220 multiplied by 180 centimeter, which is equal to 39,600 square centimeter. Next, we have to find out total number of tiles required, and total number of tiles required, which is equal to area of kitchen floor divided by area of the tile, and you will get the answer 39600, that means 39,600 divided by 100, which is equal to 396 number of tiles. This is the required answer for the question. Now we'll go for question number B. The fencing of a square garden is 20 meter in length. How long is one side of the garden? गार्डन का आप देख सकते हैं एक स्क्वायर गार्डन है, ये ग्रीन कलर का स्क्वायर गार्डन है और इसका फेंसिंग जो है 20 मीटर लेंथ है उसका। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इसका साइड का लेंथ कितना है। तो चलिए पता लगाएंगे। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ द स्क्वायर गार्डन 20 मीटर। दोस्तों फेंसिंग का मतलब बाउंड्री होता है और वही उसका मतलब होता है पेरीमीटर। तो हमें पता चल गया कि स्क्वायर गार्डन का पेरीमीटर है 20 मीटर। अभी हमें पता लगाना है कि इसका साइड कितना है। आप लोग जानते हैं जब पेरीमीटर निकालते हैं हम चार साइड के स्क्वायर को चारों साइड के ऐड कर लेते हैं और ये भी पता है स्क्वायर के चारों साइड जो है इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस साइड को जो है 4 से मल्टीप्लाई करने पर पेरीमीटर आता है और या फिर पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करने पर हमें साइड मिल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन विच इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4 and the answer is 20 divided by 4, which is equal to 5 meter. This is the required answer. A thin wire 20 centimeters long is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 4 centimeters, what is its length? Solution, length of a thin wire which is 20 centimeter. The thin wire formed into a rectangle. That means वही thin wire जो है उसी को ही rectangle बनाया गया, तो इसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो लेंथ में अगर कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो रेक्टेंगल के अगर एक एंड से लेकर आप दूसरे एंड तक पहुंचेंगे पूरा एक चक्कर लगा के रेक्टेंगल में, तो आपको उतना ही लेंथ मिलेगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, बाउंड्री है, वो भी 20 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो हम लिख सकते हैं सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, which is equal to 10 centimeter. So the width of the rectangle 4 centimeter. यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 टाइम्स हम लेंथ को ऐड करते हैं और 2 टाइम्स हम ब्रेड्थ को ऐड करते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें पेरीमीटर मिल जाता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, जब हमें लेंथ या फिर ब्रेड्थ डिवाइड निकालने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें जो
अमाउंट मिला, वहां पे जो आंसर मिला वो बनता है लेंथ प्लस विड्थ होता है उसका। अब जब हमें एक रेक्टेंगल का विड्थ पता होता है तो जस्ट उसको माइनस कर देंगे और माइनस करने से हमें मिल जाएगा उसका रेक्टेंगल का लेंथ मिलेगा। तो चलिए माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। A square carom board has a perimeter of 320 centimeter. How much is its area? Solution: perimeter of the square carom board which is equal to 320 centimeter. यह हमें पता है, तो हमें अभी पता लगाना है लेंथ कितना है एक साइड, ये आप जानते हैं स्क्वायर साइज है, तो इसका पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करने पर हमें इसका साइड मिलेगा। वो भी साइड मिल गया 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर साइड मिलने के बाद हमें पता लगाना है एरिया। एरिया कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, 80 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने पर हमें एरिया मिल जाएगा। तो वो मिलेगा हमें 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये एक मजेदार क्वेश्चन है जहां पे आपको डॉटेड पहला फिगर है और इसमें कुछ ट्रायंगल्स को जोड़कर वहां पे फिगर बनाया गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया कितना है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। चलिए सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल गिवन हियर विल फिट इन द व्हाइट डिजाइन। ये व्हाइट डिजाइन में आप लोग देख सकते हैं चार तरफ ये है, 4 ट्रायंगल है लेकिन बीच में एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर जो है वो स्क्वायर को अगर आधा कर दी जाए तो हमें 2 ट्रायंगल मिलेगा दोस्तों। तो अभी पता लगाइए इसका क्या है सॉल्यूशन। इसमें है 6 टाइल्स लाइक द ट्रायंगल विल फिट इन द व्हाइट डिजाइन। 4 कॉर्नर पे 4 ट्रायंगल है और उस स्क्वायर को अगर डिवाइड कर दीजिए तो 2 ट्रायंगल मिल गया, तो टोटली बन गया 6 ट्रायंगल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द डिजाइन। इस डिजाइन का एरिया क्या है। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल जो है वो एक स्क्वायर का आधा है, मतलब हाफ सीएम स्क्वायर है उसका एरिया। अगर यहां पर 6 ट्रायंगल्स है तो हम क्या करेंगे, तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया बनेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द सीएम स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 6 सीएम स्क्वायर which is equal to 3 square centimeter. Third question है, make your own designs of area 4 and 6 square centimeter. 4 square centimeter और 6 square centimeter का आप डिजाइन यहाँ पे बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। ये बन गया, देखिए यहाँ पे 4 स्क्वायर जब बनाते हैं तो हमें 8 ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का आधा होता है, तो 8 ट्रायंगल्स का लेके तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। अभी हमें कैलकुलेशन करना है कि एक ड्रॉ करना है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 12 ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं 1 2 3। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिजाइन बन गया, यह है 12 ट्रायंगल्स है। तो इसी तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, सानिया, हर्षी, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। यहाँ पे सानिया लेंथ है, उसका कार्ड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर एरिया को खाली कर दिया गया है। अब हमें कैलकुलेशन करना है एक एक करके। तो चलिए पहले सानिया का पेरीमीटर निकाल देते हैं। कार्ड का पेरीमीटर वो है 10 + 8 + 10 + 8 विच इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अगर ये पता चल गया तो एरिया कैसे पता चलेगा, एरिया मतलब लेंथ इंटू विड्थ 10 × 8 विच इज इक्वल टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस नंबर को हम बॉक्स में लिख देंगे, पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड एरिया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलेंगे मानव के लिए कैलकुलेशन करेंगे। मानव का जो है विड्थ हमें कैलकुलेशन करना है। विड्थ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 44 को 2 से डिवाइड किए, मिला हमें 22 और 22 को हम क्या करेंगे, उसमें से लेंथ को माइनस कर देंगे, मतलब 11 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11 सेंटीमीटर। तो उसके बाद एरिया कैलकुलेशन करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेंथ भी 11 है विड्थ भी 11 है, तो टोटली बनेगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 11 सेंटीमीटर और ये बन गया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट आरुषि के लिए कैलकुलेशन करेंगे। आरुषि के लिए लेंथ हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि विड्थ दिया गया है, एरिया दिया गया है। तो लेंथ हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, एरिया को विड्थ से डिवाइड करेंगे, तो मिलेगा हमें 80 / 8 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
फिर पेरीमीटर कैलकुलेशन करेंगे 10 + 8 10 + 10 + 8 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हम टेबल में फिलअप कर देंगे 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे कबीर के लिए। कबीर जिसका पेरीमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर और एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे पता लगता है कि ये जो फिगर है, कार्ड है, ये स्क्वायर साइज है। तो पेरीमीटर दिया गया है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। और अगर साइड अगर 10 सेंटीमीटर मतलब लेंथ जितना होता है विड्थ भी उतना ही होता है। तो और चेक करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है एरिया। ऑलरेडी एरिया दिया गया है। तो चलिए दोस्तों उस टेबल पर लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये बन गया इस क्वेश्चन का हल। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने सजेशंस और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए कुछ नए वीडियोस के लिए। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं https@tarunkumardas.blogspot.com पर, जहां पे आप लोगों के बहुत सारे वर्कशीट्स और क्विज़ेस अवेलेबल है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।